जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंध के 9वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है राजा उत्तानपाद के पुत्र भक्त ध्रुव का तपस्या करने के लिए वन को जाना। जिसे भगवान की भक्ति करनी हो, जिसे भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना हो, उसे भगवान के भक्तों की कथा सुनना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। और आज ये जो कथा इस अध्याय में आ रही है वो भक्तराज ध्रुव की कथा है, जिसे सुनने मात्र से भगवान की कृपा मिलती है। जीवन कैसा होना चाहिए ये भक्तराज ध्रुव के जीवन की इस कथा से मालूम होता है। तो मैत्रेय ऋषि आज विदुर जी से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, राजा स्वायंभु मनु की तीनों कन्याओं का वृतांत मैंने तुम्हें सुनाया। अब मैं उनके पुत्रों का वृतांत कहता हूँ, सो सुनो। राजा मनु के उत्तानपाद और प्रियव्रत नामक दो पुत्र हुए हैं। स्वायंभु मनु के मरने के पश्चात उनका पुत्र उत्तानपाद राज सिंहासन पर बैठा। यदि कोई ऐसी शंका करे कि स्वयंभु मनु की गद्दी पर तो प्रियव्रत ने राज्य किया था, सो उसका कारण ये था कि उत्तानपाद उन्हीं के देश में एक दूसरे शहर का राजा था। राजा उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नाम की दो रानियां हैं। उन दोनों के संतान उत्पत्ति हुई। बड़ी रानी के पुत्र का नाम ध्रुव और छोटी रानी के पुत्र का नाम उत्तम था। राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी और उसके पुत्र से विशेष प्रेम करते थे और बड़ी रानी और उसके पुत्र से कम स्नेह रखते थे। एक दिन की बात है, राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी के साथ राज सिंहासन पर बैठकर उनके पुत्र उत्तम को गोद में खिलाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय बड़ी रानी का 5 वर्ष का पुत्र ध्रुव भी खेलता खेलता राजा के पास आया है। अपने सौतेले भाई को पिता की गोदी में खेलता देख ध्रुव की ऐसी इच्छा हुई है कि मैं भी जाकर अपने पिता की गोद में बैठ जाऊं। बालक स्वभाव है और हर बालक की ऐसी इच्छा होती ही है। लेकिन राजा उत्तानपाद ने अपनी छोटी रानी के भय से कि कहीं मेरी छोटी रानी बुरा ना मान जाए, ध्रुव को अपनी गोदी में नहीं बैठाया है। उसने भेदभाव किया है। राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी के वश में है। अगर कोई मनुष्य अपनी पत्नी के वश में होता है, धर्म अधर्म को नहीं समझता, तो आगे जाकर वो कठिनाई में अवश्य पड़ जाता है। आज बालक ध्रुव बारंबार जिद करने लगा है कि हे पिताजी, मैं आपकी गोदी में बैठूंगा। लेकिन उस समय छोटी रानी ने ध्रुव को ऐसे सुनाते हुए कहा है कि हे ध्रुव, तूने पूर्व जन्म में भगवान की तपस्या तथा स्मरण नहीं किया था, अतः तू अभागा उत्पन्न हुआ है। यदि तू पूर्व जन्म में तपस्या करता तो इस जन्म में मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ होता। उस दशा में तू मेरे पुत्र होने के कारण राजा की गोदी में बैठने का अधिकारी बन जाता। लेकिन अब ऐसी दशा में तेरा राज सिंहासन पर बैठना काफी मुश्किल है। मैं पट रानी हूँ, अतः मेरे पुत्र के अलावा किसी दूसरी रानी का पुत्र राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता है। राजा उत्तानपाद ने भी ध्रुव का कुछ आदर नहीं किया है। बालक है और बालक किसी भी चीज का जल्दी बुरा मान जाता है। बालक स्वभाव है। इस कारण ध्रुव वहां से रोता हुआ अपनी माता सुनीति के पास आया है। सुनीति ने उसे रोता हुआ देखा है, गोदी में लिया है और पूछा है कि हे पुत्र, क्या कारण है तू जो ऐसे रो रहा है। उस समय अधिक अधीर होने के कारण ध्रुव की हिचकियां बंध गई थी। वो काफी रो रहा था। श्वास फूल जाने से कुछ देर तक तो वो कुछ नहीं बोल सका। लेकिन जब माता बारंबार उसे चुप कराती है, उसे गले से लगाती है, हृदय से लगाती है, उस समय वो कहने लगा है कि हे माता, मैं अभी खेलता खेलता राजा के पास चला गया था। वे उत्तम को अपनी गोद में लेकर सिंहासन पर बैठे हुए थे। उसे देखकर मेरी भी ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी पिताजी की गोद में बैठूं। लेकिन पिताजी ने मुझसे गोद में बैठने के लिए नहीं कहा और वे उसे ही खिलाते रहे। उस समय उत्तम की माता ने मुझे सुनाते हुए ऐसा कहा कि तूने पूर्व जन्म में भगवान की तपस्या और ध्यान नहीं किया था, अतः तू भाग्यहीन हुआ है। तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। राज सिंहासन पर तू नहीं बैठ सकता।
अब जब तू श्री नारायण भगवान की तपस्या करके मेरे गर्भ से उत्पन्न होगा तब तू राज सिंहासन पर बैठ सकेगा। इसलिए हे माता, इस कुमाता के इन वचनों ने मेरे हृदय को विदीर्ण कर डाला है। ध्रुव महाराज ने ऐसे रोते हुए सब कुछ बताया है। ध्रुव के ऐसे वचन सुनकर सुनीति कहने लगी हैं कि हे पुत्र, छोटी रानी ठीक ही कहती है। यदि तूने पिछले जन्म में श्री नारायण भगवान की तपस्या की होती तो मेरी कोख से कभी जन्म नहीं लेता। यद्यपि अभी भी तू श्री नारायण जी की शरण में पहुंचकर उनकी तपस्या तथा ध्यान करेगा तो तेरी अभिलाषा भगवान अवश्य पूरी करेंगे। तेरे प्रपितामह ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचना का कार्य करना शुरू किया था, लेकिन उनसे कार्य ये पूरा नहीं हुआ, तब उन्होंने भी श्री नारायण भगवान की तपस्या की थी। उन्हीं की कृपा से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था और उसी ज्ञान के कारण और भगवान की शक्ति के कारण वो सृष्टि का निर्माण करने में सफल हुए थे। पितामह स्वयंभू मनु को भी श्री नारायण भगवान की तपस्या से ही धर्मवान संतान की प्राप्ति हुई थी। श्री नारायण भगवान की तपस्या करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उन्हीं की कृपा दृष्टि से तेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। राजा मुझे अपनी दासी के बराबर भी नहीं समझते हैं और मेरी सोच के कहने के अनुसार ही सब कार्य करते हैं। मैं भी ऐसा समझती हूँ कि राजा के मरने के बाद मेरी सोच तुझे देश निकाला दे देगी, देश से निकाल देगी। इसलिए तुझको अभी से अपनी मुक्ति का साधन ढूंढ लेना चाहिए। माता सुनीति बारंबार ज्ञान देती है। इसके बाद माता के ऐसे वचनों को सुनकर ध्रुव घर से बाहर निकल पड़ा है और श्री नारायण भगवान की तपस्या के निमित्त वन की ओर चल दिया है। वह अपने मन में ये सोचता चला जा रहा था कि मैं अज्ञानी बालक हूँ, श्री नारायण भगवान को कैसे प्राप्त करूंगा, किस तरह से उनकी तपस्या करूंगा। लेकिन मन में भाव आ गया है कि भगवान को प्रसन्न करना है। लेकिन मन में एक चिंता भी है कि भगवान कैसे मिलेंगे, मुझे भगवान से मिलने का रास्ता कौन बताएगा। लेकिन जब भगवान से मिलने की लगन में कोई घर से निकल पड़ता है, किसी के मन में भगवान की भक्ति की लगन पैदा हो जाती है, उस समय श्री नारायण भगवान अपने आप कृपा करते हैं। ध्रुव महाराज घर से चल पड़े हैं, लेकिन भगवान तो देख रहे हैं। उस समय भगवान की प्रेरणा से देवऋषि नारद जी उन्हें मार्ग में मिले हैं। नारद जी ने अपने हृदय में विचार किया है कि यह बालक अपनी सौतेली माता के कटु वचनों से दुखी होकर श्री नारायण भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए घर से निकल पड़ा है। इस कारण मुझे पहले इसकी परीक्षा लेनी चाहिए कि यह अपने प्रण पर आरूढ़ रहेगा या नहीं। ऐसा सोचकर देवऋषि नारद जी ध्रुव के पास पहुंचकर कहने लगे हैं कि हे राजपुत्र, तू इस बाल्यावस्था में अपने घर को त्याग के वन में क्यों जा रहा है? बालकपन में तुझे ऐसा क्रोध करना उचित नहीं है। बालक को अगर कोई डांटता है और उसके बाद उसे प्रेम से बुलाता है तो बालक उसके निकट चला जाता है। लेकिन तूने बालकों के प्राकृतिक स्वभाव को छोड़कर वन में जाकर भगवान की तपस्या करने का जो ये प्रण लिया है, ये बात किसी भी तरह से सही नहीं है। इस कारण तुझे घर वापस चला जाना चाहिए। हम तुझे तेरे घर वापस ले जाकर तेरे माता पिता को समझा देंगे और तुझे राज्य पद और दूसरी जिस वस्तु की भी अभिलाषा होगी, जिस वस्तु की तुम्हारे मन में इच्छा है, वह उनसे कहकर हम तुझे दिलवा देंगे। यद्यपि तू श्री नारायण भगवान की खोज के निमित्त निकला है तो उनको प्राप्त करना आसान नहीं है। उन्हें पाने के लिए तो बड़े बड़े तपस्वियों और योगियों ने तपस्या तथा स्मरण करके अपने शरीरों को सुखा डाला, किंतु वो भी भगवान को नहीं पा सके। लेकिन तू तो अभी बालक है, तू भगवान को खोजने के निमित्त व्यर्थ ही परिश्रम क्यों करता है? हम नारद मुनि हैं और श्री नारायण भगवान के निकटतम भक्त तथा उनके सेवक हैं। तेरे पिता हमारे वचनों को अवश्य मान जाएंगे, अतः हम तुझे उनके पास लेकर जाके जो तू अभिलाषा करेगा वो तुम्हें दिलवा देंगे, तेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। नारद जी आज बालक ध्रुव की परीक्षा लेते हैं, समझाते हैं कि चल मेरे साथ, जो तेरी इच्छा है तेरे पिता से कहकर वो पूरी करवा दूंगा।
लेकिन जिसके मन में भगवान से मिलने की लगन लग जाती है वो संसार के वैभव नहीं चाहता है। आज नारद जी के इन वचनों को सुनकर ध्रुव ने देवऋषि नारद जी को प्रणाम किया है। कहा है कि हे नारद जी, आप श्री नारायण भगवान के निकटतम भक्त हैं, इसलिए कृपा करके मेरी सहायता कीजिए, जिससे मैं शीघ्र ही श्री नारायण भगवान के चरणों की शरण में पहुंच जाऊं। ध्रुव के इस प्रकार के विश्वासपूर्ण वचनों को सुनकर देवऋषि नारद जी ध्रुव महाराज से कहने लगे हैं कि हे राजपुत्र, अब तक तो हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन अब तुझे श्री नारायण भगवान के दर्शन प्राप्त करने का उपाय बताते हैं। तू यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यमुना के किनारे पर चले जाना। वहाँ एक मथुरापुरी बसी हुई है। वहाँ पर सदैव ही त्रिभुवनपति श्री नारायण भगवान निवास करते हैं। उस स्थान पर जाकर तू कुश का आसन बिछाकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना और श्री नारायण भगवान का स्मरण करना। तीनों समय श्री यमुना जी में स्नान करना, उससे तेरे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री नारायण भगवान का स्वरूप ऐसा है, उनका श्याम रंग है, कमल के समान नेत्र हैं, 4 भुजाएं हैं और उनमें शंख, चक्र, गदा, पद्म भगवान लिए हुए हैं। सिर पर रत्न जड़ित मुकुट और कानों में मकराकृत कुंडल धारण किए हुए हैं। मुख चंद्रमा के समान है। वे जयंती माला और कौस्तुभ मणि गले में पड़ी हुई है और मंद मंद प्रभु की मुस्कान है। इतनी बात समझाकर देवऋषि नारद जी ने बालक ध्रुव को द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उपदेश दिया है और पुनः कहने लगे हैं कि हे ध्रुव, तू सदैव इस मंत्र का जाप किया करना। अन्न और जल का सेवन कम करना। इस तरह तपस्या तथा ध्यान स्मरण करने से श्री नारायण भगवान प्रसन्न होकर तुझे अपना दर्शन देकर तेरा जन्म सफल कर देंगे और तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। संसारिक सुखों का उपभोग करने के बाद जीवन के अंत समय में तू उन्हीं भगवान की कृपा से मोक्ष पद को प्राप्त कर लेगा। ध्रुव ने देवऋषि नारद जी को प्रणाम किया है। तत्पश्चात वे उनसे आज्ञा मांगकर मथुरापुरी की ओर चल पड़े हैं और इधर देवऋषि नारद जी ने राजा उत्तानपाद के घर जाकर ऐसा देखा है कि ध्रुव की माता सुनीति और राजा उत्तानपाद दोनों ही ध्रुव के वियोग में विलाप करते हुए आपस में कह रहे हैं कि हम लोगों ने अपने 5 वर्ष के अबोध बालक को तपस्या करने का ज्ञान उपदेश देकर वन में भेजकर बड़ा ही अनुचित कार्य किया है। आज दोनों को खेद हो रहा है, दोनों को दुख हो रहा है। वह बेचारा ना मालूम अब कहाँ भटकता होगा, ना जाने उसकी क्या दशा हो रही होगी, क्योंकि वो केवल 5 वर्ष का है। जिन श्री नारायण भगवान को बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, फिर भला उस अबोध बालक की क्या सामर्थ्य है जो उन प्रभु को प्राप्त कर सके। फिर देवऋषि नारद जी ने देखा है कि राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी से क्रोधित होकर कह रहे हैं कि तूने ही मेरे अबोध बालक को कड़वे वचन बोलकर वन को भेजा है। आज राजा क्रोधित हैं, लेकिन पहले जो भूल हो चुकी है उसका पश्चाताप ही किया जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता है। कोई भी काम करने से पहले विचार कर लेना चाहिए कि हम ये काम करने जा रहे हैं तो इसका आगे क्या परिणाम निकलने वाला है। राजा उत्तानपाद उस समय अगर कुछ सोच लेते, अपने पुत्र ध्रुव को अपनी गोदी में बैठा लेते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन यहाँ तो दूसरी बात है कि भक्त राज ध्रुव को भगवान मिलने वाले हैं। लेकिन हम संसारी प्राणियों को यही चाहिए, यही शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन में कुछ भी हम काम करने लगे तो पहले परिणाम सोच लेना चाहिए। कभी अपनी स्त्री के वश में होकर या किसी और अन्य व्यक्ति के वश में होकर कुछ अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। अपनी पत्नी अगर धर्म का उपदेश देती है तो बात मान लेनी चाहिए, लेकिन अगर पत्नी ये कहती है कि ये धर्म का कार्य नहीं करना है, अधर्म के ऊपर चलना है, तो उसकी बात ना मानने में ही भलाई है।
पत्नी है अच्छी बात है, लेकिन उसकी हर बात अच्छी ही होगी ये जरूरी नहीं है। धर्म अधर्म का विचार करके उसकी बात मानना या ना मानना, इसका निर्णय लेना चाहिए। यहाँ पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि माता पिता ने हमें जन्म दिया है, उनसे बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं हो सकता है। पत्नी बाद में आती है। जी हाँ, माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। घर परिवारों में ऐसा ही हो रहा है कि सास बहू में बनती नहीं है, ऐसे ही कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो वहाँ पर क्या सोचा जाए, क्या किया जाए? तो पुत्र को यही चाहिए कि वो अपने माता पिता की सेवा नहीं छोड़े, क्योंकि जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा नहीं करते उन्हें जीवन में आगे जाकर दुख दुख और भयंकर दुख जरूर मिलते हैं, क्योंकि माता पिता ने हमारे लिए ना जाने कितने कष्ट सहन किए हैं, उनका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। इस कारण माता पिता की सेवा जरूरी है, और भगवान भी तो यही कहते हैं कि माता पिता की सेवा जरूर करनी चाहिए। और भगवान केवल कहते नहीं हैं, भगवान तो करते भी हैं। जब भगवान श्री राम जी ने यहाँ पर अवतार लिया था, तो केवल एकमात्र माता पिता के कहने पर उन्होंने वनवास लिया था। 14 वर्षों के लिए वो वन में चले गए थे। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया था, तो भी उन्होंने अपने माता पिता की सेवा की थी, उनकी हर बात को माना था। भगवान कहते ही नहीं, करके दिखाते भी हैं। तो इस कारण माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। हो सकता है कि परिवारों में कुछ कठिनाइयां हो, पारिवारिक सदस्यों की आपस में कई बार नहीं बनती हो, तो भी वैर भाव नहीं होना चाहिए। आपस में कुछ गलत फहमियां हैं, उन्हें दूर करना चाहिए, लेकिन वैर भाव नहीं होना चाहिए। प्रेम बनाकर रखेंगे तो भगवान की कृपा मिलेगी। और आज इधर देवऋषि नारद जी सोचते हैं कि अब राजा उत्तानपाद को सब कुछ बता देना चाहिए। उस समय राजा उत्तानपाद के सामने देवऋषि नारद जी प्रकट हुए हैं, और राजा उत्तानपाद ने आज सम्मान सहित प्रणाम करते हुए उन्हें श्रेष्ठ आसन पर बैठाया है और पूछा है कि हे महामुने, इस समय आप किधर से आ रहे हैं? देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, हम अपने पधारने का वृतांत बाद में सुनाएंगे। हम कहाँ से आ रहे हैं ये बाद की बात है, लेकिन पहले तुम हमें ये बताओ कि इस समय तुम किस चिंता में डूबे हुए हो? तुम्हारे माथे की लकीरें ऐसा बता रही हैं कि तुम्हें कोई घोर चिंता इस समय परेशान कर रही है। राजा कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, आपने सही सोचा है। मेरी छोटी रानी ने मेरे पुत्र ध्रुव से कुछ कड़वे वचन कहे थे, जिनको सुनकर वह ग्लानि मानकर ना मालूम कहाँ चला गया है। हम लोग उसी के कारण शोक में डूबे हुए हैं, चिंता में डूबे हुए हैं। भगवान जाने उस बालक की क्या गति हो रही होगी। इस समय हमें यही चिंता सता रही है। राजा के ऐसे दुख भरे वचन सुनकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, तुम अपनी चिंता को त्याग दो। तुम्हारा पुत्र ध्रुव मुझे मार्ग में मिला था। मैंने उसे घर लौट आने के लिए काफी कहा, लेकिन वह किसी प्रकार नहीं माना। मैंने जब ऐसा देखा कि उसके हृदय में श्री नारायण भगवान से मिलने की सच्ची लगन है, सच्ची प्रीति है, तब मैंने उसे श्री नारायण भगवान के दर्शन प्राप्त करने का सहज मार्ग बताकर तपस्या करने के निमित्त मथुरापुरी को भेज दिया है। अब तुम लोग उसके बारे में किसी प्रकार की चिंता मत करो, क्योंकि वह ऐसे अटल पद को प्राप्त करेगा जैसा अब तक तुम्हारे वंश में किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ है। वह श्री नारायण भगवान के चरणों की शरण में जा पहुंचा है, इसलिए अब उसे किसी का भी डर नहीं रहा है। और उधर ध्रुव महाराज ने मथुरापुरी में जाकर यमुना जी के परम सुंदर तट पर कुशासन बिछाकर देवऋषि नारद जी के कथनानुसार श्री नारायण भगवान की तपस्या तथा ध्यान करना प्रारंभ कर दिया है। प्रथम तो वह 3 दिन में एक बार भोजन करता था, फिर सप्ताह में एक बार भोजन करने लगा। तत्पश्चात 3 महीने तक केवल वृक्षों के कोमल पत्तों को ग्रहण करता रहा। फिर चौथे मास में उसने वृक्षों के पत्ते खाना भी छोड़ दिया और केवल जल पीकर रहने लगा। 5वें मास में उसने जल का भी त्याग किया है और केवल जितनी वायु श्वास के द्वारा उसके मुख में प्रवेश कर जाती थी, उसी के आधार पर वो जीवित रहने लगा है। तदुपरांत 5वें मास तक वह एक ही पांव से खड़े रहकर श्री नारायण भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते हुए उनके स्वरूप का स्मरण
करता रहा। उसका शरीर सूख कर अस्थि मात्र बन गया था, लेकिन उसका मुख सूर्य के समान तेजवान हो रहा था। छठे मास में ध्रुव ने अपना मुंह बंद करके श्वास लेना भी छोड़ दिया और श्री नारायण भगवान के ध्यान में ऐसा मग्न हुआ है कि उसका समस्त अंतःकरण श्री नारायण भगवान के स्वरूप से द्रवीभूत हो गया है। इस प्रकार की कठोर तपस्या करके जब ध्रुव ने अपने श्वास को रोक लिया, उस समय तीनों लोकों में वायु का चलना बंद हुआ है। वायु के ना चलने के कारण सभी प्राणी घबरा चुके हैं, व्याकुल हुए हैं। उस समय ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के सहित श्री लक्ष्मीपति भगवान श्री नारायण जी के पास आकर विनती की है, प्रार्थना की है कि हे त्रिलोकीनाथ, वायु के ना चलने का क्या कारण है। ऐसा सुनकर श्री नारायण भगवान कहने लगे हैं कि हे ब्रह्मा जी, बालक ध्रुव ने अपनी कठोर तपस्या के प्रभाव से वायु को बांध रखा है, अतः हम अब अपने भक्त ध्रुव को अपने दर्शन देकर वायु को, पवन देव को उसके बंधन से मुक्त किए देते हैं। बोलिए भक्त और उनके भगवान की जय हो। भगवान आज प्रसन्न हैं। भगवान ने स्पष्ट कह दिया है कि अब मुझे ध्रुव को दर्शन देने ही होंगे। भगवान तो अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भक्त कुछ न कुछ तपस्या तो अवश्य करे, तभी भगवान की कृपा मिलती है। वो तो भगवान के उस समय की बात थी, ध्रुव जी के युग की बात थी, लेकिन आजकल के इस कलयुग में भी अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, पूरी श्रद्धा भावना से भगवान में मन लगाते हैं, तो भगवान अवश्य ही हम पर कृपा करते हैं। ध्रुव महाराज ने भगवान की भक्ति की थी, तपस्या की थी, भगवान प्रसन्न हुए थे। तो ध्रुव महाराज जैसी भक्ति तो हमारे अंदर नहीं आ सकती, लेकिन उनका एक अंश मात्र भी हमारे जीवन में आ जाए तो भी हमारा भवसागर से बेड़ा पार हो सकता है। भगवान वही हैं जो ध्रुव महाराज के समय थे, भगवान वही हैं जो विभीषण के समय थे, भगवान वही हैं जो अर्जुन के समय थे, और भगवान वही हैं जो शबरी के समय थे, भगवान वही हैं जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की थी। तो भगवान तो वही हैं, केवल हम ही अपने अंदर गुणों को प्रकट नहीं करते हैं। हमारे अंदर अवगुण ही अवगुण हैं। थोड़े से गुण भी अगर हमारे अंदर आ जाते हैं, थोड़ी सी श्रद्धा अगर द्रौपदी महारानी जैसी हमारे अंदर आ जाएगी, थोड़ा सा प्यार भगवान के प्रति अगर ध्रुव महाराज जैसा हमारे अंदर आ जाएगा, विभीषण जैसी शरणागति का 1% भी अगर हमारे अंदर आ जाएगा, तो भगवान हमें अवश्य दर्शन देंगे ही देंगे। इस जीवन में नहीं तो जीवन के अंतिम सांस में श्री राधा कृष्ण भगवान हमें अवश्य दर्शन देंगे। लेकिन इतनी बात अवश्य है कि जो अपने जीवन को भगवान के चरणों में लगा देता है, उसे भगवान के दर्शन अवश्य प्राप्त होते हैं। जीवन में भगवान उसे हर पल ऐसा एहसास करवाते हैं, मैं तुझे नजर आऊं या ना आऊं, मेरी कृपा तेरे साथ रहेगी ही रहेगी। भगवान के भक्तों को ऐसा एहसास हर पल होता रहता है कि भगवान हैं और हम पर कृपा कर रहे हैं, और जीवन की अंतिम सांस में तो प्रभु के दर्शन भगवान दे ही देते हैं, भगवान के दर्शन हो ही जाते हैं। तो ध्रुव महाराज से आज भगवान प्रसन्न हुए हैं। अगले अध्याय की कथा में आप सुनेंगे कि भगवान ने ध्रुव महाराज को दर्शन दिए हैं और ध्रुव महाराज प्रसन्न होकर वापिस अपने राजमहल की ओर चल पड़ते हैं। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।